ध्यान दीजिए सभी बच्चे। अब हम सीखने जा रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे किया जाता है। पर मैं एक बात बता दूं, पहली हम डिवीजन तो सीखने जा रहे हैं, बट इसमें हम लोगों को पॉलिनोमियल्स को प्लस भी करना आना चाहिए, पॉलिनोमियल्स को माइनस भी करना आना चाहिए, पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई भी करना आना चाहिए, पावर्स को कब ऐड करना है, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल में एप्लीकेबल है, इस्तेमाल होना है। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं प्रोसीजर क्या रहता है, उसके बाद हम और प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें समझ में आएंगी। एक क्वेश्चन है, डिवाइड डिवाइड 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 बाय x प्लस 1। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कीजिए, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कीजिए, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है। इसका मतलब इसको कुछ ऐसे लिखा जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ऐसे लिखेंगे। चलिए, जो ऊपर हम लोग लिखते हैं पॉलिनोमियल, दैट इज p ऑफ x, उस पॉलिनोमियल को हम नाम देते हैं p ऑफ x। जिससे डिवाइड करते हैं, यानी कि जो डिवाइजर है उसको हम कहते हैं g ऑफ x। जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको कहते हैं p ऑफ x, या आसान सी भाषा में बोलते हैं डिविडेंड। और जिससे डिवाइड कर रहे हैं, g ऑफ x से डिवाइड कर रहे हैं, x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, उसे हम नाम देते हैं डिवाइजर। कोई अगर कोई काम करे तो उसके पीछे अर लग जाता है ना, लॉयर, ड्राइवर, डिवाइजर। तो जो डिवाइड कर रहा है उसको कहते हैं डिवाइजर, जो डिवाइड हो रहा है, जो बट रहा है, उसे कहते हैं डिविडेंड। देखिए, सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि जो पॉलिनोमियल मुझे दिया गया है उसमें सारी की सारी पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं। डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी कि अगर यहाँ x की पावर 2 है तो यहाँ x की पावर 1 वाला आना चाहिए और उसके बाद नो x वाला आना चाहिए। अगर क्वेश्चन तुम्हारे पास ऐसे आ जाए, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, तो तुम सीधा इस क्वेश्चन को उठा के नहीं लिख दोगे, इसको पहले रीअरेंज करोगे। और रीअरेंज करके कैसे लिखोगे, पहले 3x स्क्वायर को लिखोगे, फिर x को लिखोगे और फिर माइनस 1 को लिखोगे। कई बार बच्चे क्वेश्चन को ऐसे उठा के डिवाइड करना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाता है। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को डिवाइड करना है किससे, x प्लस 1 से। ध्यान से सुनना मेरी बात। इस पॉलिनोमियल की पहली टर्म क्या है मोहित, पहली टर्म क्या है उस डिविडेंड की पहली टर्म क्या जा रही है, 3x स्क्वायर। और डिवाइजर की पहली टर्म क्या जा रही है, x जा रही है। अब हमारे पास सबसे पहली अपॉर्चुनिटी ये आती है कि x को किससे मल्टीप्लाई करूं, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मेरा बन जाए 3x स्क्वायर। किससे मल्टीप्लाई करोगे x को कि 3x स्क्वायर आंसर बन जाए, 3x से। x को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ x को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 3x से, तो आंसर क्या बन गया 3x स्क्वायर। ये बात समझ में आई। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आता है 10, 2 को किससे मल्टीप्लाई करो कि आंसर 10 आ जाए, तो 5 से किया ना, तभी आंसर 10 आया तुम्हारा। तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं हम लोग कि x को किससे मल्टीप्लाई करें, 3x से मल्टीप्लाई करें कि पहली टर्म में जो आंसर आ रहा है वैसा हमारा आंसर आ जाए। राइट, देखो नाउ x को 3x से मल्टीप्लाई कर चुके हो, 1 को भी 3x से मल्टीप्लाई करो, तो 1 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3x ही आएगा। 1 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 3x आएगा। अब ये 3x किसके नीचे लिखूं, इसके नीचे लिखूं कि इसके नीचे लिखूं, इसके नीचे, लाइक टर्म्स ये ना, तो प्लस 3x।
ठीक है। दूसरा स्टेप क्या रहेगा हम लोगों का, यहां जो तुमने आंसर लिखा है, जो तुमने नंबर्स लिखे हैं, उन नंबर्स का साइन चेंज करना है। यहां पर 3x² लिखा है हम लोगों ने, 3x² का साइन चेंज करेंगे। तो अभी साइन क्या है इसका, प्लस है, इसको माइनस कर दो, ये प्लस है, इसको क्या कर देंगे, अब देखो प्लस 3x, ये जो हमने नए साइन लगाए हैं, ये नए साइन इनके अब एक्चुअल साइन रहेंगे। इस ये वाले साइन की कोई वैल्यू नहीं है, ये वाले साइन की अब कोई वैल्यू नहीं है, जो साइन हमने चेंज कर दिए वो अब इसके नए साइंस बन चुके हैं। ठीक है, तो प्लस 3x² माइनस 3x² कैंसिल हो जाएगा, 0, प्लस x माइनस 3x, प्लस x माइनस 3x, क्या आंसर आएगा, माइनस 2x। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 में से -3 करा तो -2 आ गया आंसर, और वेरिएबल x, तो -2x -1। नाउ फिर से वही वाला पूरा का पूरा प्रोसीजर, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -2x आ जाए, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि -2x आ जाए, हाँ, -2 से, x को -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि -2x आ जाए। 1 को भी -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 को भी -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, -2, साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, -2x प्लस 2x कैंसिल, -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 क्या हो गया, +1, +1, ये हमारा फाइनल आंसर है, दिस इज द रिमाइंडर। आया समझ में, पॉलिनोमियल नाम इसका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, पर एडिशन भी हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, देख लिया ना, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, और माइनस प्लस माइनस भी हो रहा है। ये डिवीजन एल्गोरिथम से करा है हम लोगों ने। हमें दो चीजें सीखनी है अभी, पॉलिनोमियल को डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, और पॉलिनोमियल को बिना डिवाइड के रिमाइंडर निकालो, वो वहां पे रिमाइंडर थ्योरम सीखते हैं हम लोग। पर रिमाइंडर थ्योरम तो बहुत आसान चीज है, ये सीखना जरूरी है, ये समझ में आएगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिवीजन ही करना पड़ता है। तो दिस इज द बिगेस्ट टास्क, अगर जिसने ये क्लियर कर लिया उसको पॉलिनोमियल से प्यार हो जाएगा, वरना फिर वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में फंसे रहोगे। वही तो रिमाइंडर थ्योरम है, वही रिमाइंडर थ्योरम है। पर हाँ बिल्कुल नोट कर लो, पर जिसको समझ में आया है वही नोट करना, जब कोई डाउट है अगर तो पहले मुझसे पूछ लो और उसके बाद नोट करना। पहले एक बार देख लो कि क्या हुआ है यहाँ पर, क्या धोखा हो गया हमारे साथ, ये 2 साल बाद स्कूल में आए हैं और एकदम से प्लस माइनस 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 प्लस, क्या हो रहा है ये, देख लो एक बार। देखो अभी दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि हमने नया सीखा है, जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं ना, उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। अब जैसे बचपन में डिवीजन सीखा होगा, डिवीजन से पहले मल्टीप्लिकेशन सीखा था, तभी तो डिवीजन कर पाते हो, और डिवीजन एक दिन में तो सीख नहीं गए होंगे, पूरा 1 साल लगा होगा सीखने में, उसको उसमें महारत हासिल करने में। तो वैसे ही ये भी चीज़ है, इसके क्वेश्चन जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे करके गलतियां समझोगे, अपनी गलतियां समझोगे, तब पता चलेगा कि अच्छा इस चीज़ पे मुझे काम करना है, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम उंगलियों पे जो है इसकी कैलकुलेशंस कर पाओगे, फटाफट विद इन 30 सेकेंड्स तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट दिस विल कम विद प्रैक्टिस, ये नहीं कि मैंने पढ़ा दिया या मुझसे समझ में आ गया तो हो जाएगा, नहीं, दिस विल कम विद प्रैक्टिस। कम से कम 40 से 50 सवाल बनाओगे ना एस डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल के, तब जाके जो है हाथ तुम्हारा बैठेगा। ये सारी की सारी चीजें मैं बताऊं, ये सारी की सारी चीजें कोई भी बच्चा जिसकी मैथ अच्छी है वो कभी भी ये लिखेगा नहीं, ये सारा काम उसका मेंटल होना चाहिए। ये तो मैंने समझाने के लिए किया है कि अभी प्लस माइनस में कोई दिक्कत ना हो, पर ये पूरा का पूरा पोर्शन तुम्हारा मेंटल होना चाहिए, तभी स्पीड आएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे दूं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसके साथ।
एग्जाम्पल 6 नहीं, एग्जाम्पल 6 नहीं, तुम लोग बनाओ। हाँ, डिवाइड द पॉलिनोमियल थ्री एक्स पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1। 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1। हाँ है बुक से, पर बुक खोल के कोई देखेगा नहीं। बनाइए। सेकंड क्वेश्चन है, डिवाइड 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चेक करना होता है कि पावर्स, कोई बड़ी पावर पहले तो नहीं आ रही है। तो पावर 4, पावर 3, पावर 1 और नो पावर, यानी कि अरेंजमेंट सही है। x माइनस 1 अरेंजमेंट सही है। अब हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। दोनों, कोई भी पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, सबसे पहले कौन सा वेरिएबल आएगा या कौन सी टर्म आएगी जिसकी पावर हाईएस्ट है। डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए हमेशा। तो 3x पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 डिवाइड करना है x माइनस 1 से। अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x पावर 4 बन जाए? थ्री एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन माइनस 1 को 3x क्यूब से मल्टीप्लाई कीजिए। माइनस 1 को, क्या आंसर आएगा बताओ, क्या आंसर आएगा? माइनस 1 को 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आएगा? फटाफट बोलो। है नो, शोभदीप, माइनस 3x क्यूब, करेक्ट, माइनस 3x क्यूब। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? साइन चेंज। ये इससे पूरा कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में माइनस में पूरा कैंसिल। माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, दिव्यांश बताएगा। माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब, आंसर क्या बनेगा इसका? पहले बताओ, प्लस होगा माइनस होगा? माइनस होगा। माइनस 4 प्लस 3 कितना होगा? फटाफट। 1। आंसर क्या आएगा फाइनल? फिर 3 बोल रहे हैं। माइनस 1x क्यूब, ये कौन बताएगा कि बड़े वाले का साइन लगता है? माइनस 1x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 1x क्यूब बन जाए? एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 1x क्यूब बन जाए? माइनस 1x स्क्वायर से। माइनस 1x स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 1x क्यूब। देन माइनस 1 को माइनस 1x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 1 को माइनस 1x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। मोहित, क्या आंसर आएगा माइनस 1 को माइनस 1x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर? 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर, बिल्कुल सही बोला, 1x स्क्वायर। पर यहाँ पर तो x स्क्वायर वाला है ही नहीं, इसके नीचे भी नहीं लिख सकता, इसके भी नीचे नहीं लिख सकता, तो यहाँ लिखूंगा 1x स्क्वायर। ऐसे साइन चेंज करें, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज। अब देखो ये पूरा कैंसिल, ये माइनस 1x स्क्वायर यहां लिख देंगे क्योंकि ये सबसे बड़ा है। माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 1x स्क्वायर बन जाए? अब x को किससे मल्टीप्लाई करूं, आयुष बताएगा, कि माइनस 1x स्क्वायर बन जाए? आयुष, गुड, माइनस 1x।
-1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1x² बन जाएगा। फिर -1 को -1x से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा? -1 को -1x से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बनेगा? तुम बताओ क्विक। x² क्यों हो जाएगा? x 2 आ रहे हैं वहां पर, 2x आ रहे, तो फिर -1x। उदिशी 1x आएगा। प्लस 1x क्यों बोला तुमने? क्यों बोला 1x? माइनस माइनस प्लस होता है, कैंसिल नहीं होता है। तो माइनस ये आ गया +1x, तो +1x इसके नीचे लिख देंगे, साइन चेंज करेंगे, इसका भी साइन चेंज करेंगे, ये पूरा कैंसिल। -3x -1x, -3x -1x, आयुष -3x -1x, आयुष सॉरी, -3x -1x, -4 -4x -1, -4x -4x और -1। x को किससे मल्टीप्लाई करो कि -4x बन जाए? तो ये -4x -1 मैंने यहां लिख दिया है। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -4x आ जाए? -4 से, तो इसके नीचे -4x आ जाएगा। -1 इंटू -4, -1 इंटू -4, योशिता -1 इंटू -4, 4, तो इसके नीचे 4, साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज, माइनस प्लस ये पूरा कैंसिल, -1 -4 कितना हो जाएगा? -5। ये है हमारा फाइनल आंसर। क्योंकि अब x को -5 नहीं बना सकते हम, x को -5 नहीं बना सकते, x को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे x तो आएगा कम से कम। अगर तुम x को 5 से भी मल्टीप्लाई करते हो तो 5x तो आएगा ही। हमें सिर्फ क्या चाहिए? -5 चाहिए, तो वो x अपने आप कर नहीं सकता, तो इसलिए अब हम यहाँ पर आकर रुक चुके हैं। समझे मेरी बात या फिर से समझाऊं? ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर। ये कैसा पॉलिनोमियल है? तो लीनियर पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल को डिवाइड कर ही नहीं सकता। जैसे 9 3 को डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि ये बड़ा है ना, ऐसे ये भी बड़ा है इससे, तो बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड कर सकता है। ऐसे ही लीनियर पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल को या कांस्टेंट पॉलिनोमियल को डिवाइड कर ही नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ पर आकर अब रुक चुके हैं। -5 हमारा आखिरी आंसर। अब हम ये सीखेंगे अगली क्लास में रिमाइंडर थ्योरम की मदद से कि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड के अलावा अगर हमें सिर्फ रिमाइंडर चाहिए तो व्हाट आर द अदर वेज, जो हम रिमाइंडर थ्योरम में सीखते हैं। ठीक है, पर इस पे तो अभी काफी काम करना है। अभी तो मैंने 2 सवाल कराए हैं, तो मैंने 2 कराए हैं, तो मैं 20 करके आना है घर से, वो मैं बताता हूँ कौन कौन से करने हैं। ठीक है।